इतना घमंड मत करना अपनी जवानी पर, क्योंकि जवानी एक हवा की तरह है, आज है कल नहीं। अक्सर मैंने देखा है जो फूल आज बहुत खूबसूरत होते हैं वो कल कचरे में पड़े होते हैं। समय किसी के चेहरे को नहीं बचाता, समय केवल चेतना को बचाता है। इसलिए सुंदरता पर नहीं, अपने भीतर के प्रेम पर गर्व करो, क्योंकि शरीर तो मिट जाएगा लेकिन आत्मा जाग जाए तो वही असली जीवन। परमात्मा तुम्हारे भीतर है, कहीं और खोजोगे व्यर्थ ही समय जाएगा। और सब जगह तुम खोज भी चुके हो, कितनी पृथ्वियों पर तुम भटके हो, कितने लोक लोकांतर में, कितनी योनियों में, कितनी जीवन स्थितियों में। अब एक काम और कर लो कि अपने भीतर खोज लो, जिसने उसे वहां खोजा वो कभी खाली हाथ नहीं आया। छोटे मोटे चोर पकड़े जाते, बड़े चोर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन जाते। छोटे मोटे स्मगलर सजा काटते, बड़े स्मगलर राजनेता हो जाते। इन सब के नाम पर इतिहास में प्रशस्तियां लिखी जाती। ये सब डाकू हैं। दुनिया पागल समझे तो पागल समझे, दुनिया बुद्धिमान समझे तो बुद्धिमान समझे। न तो दुनिया की बुद्धिमान समझने से तुम बुद्धिमान होते हो, न दुनिया के पागल समझने से तुम पागल होते। तुम जो हो उसका निर्णय परमात्मा क्या समझता है इस पर आधारित है। जिस क्षण तुमने जाना कि जहां हूं, जैसा हूं, जो हूं, मस्त हूं, आनंदित हूं, न कहीं जाना है, न कुछ होना है, न कुछ पाना है। तुम्हारा जीवन मूल्यवान है, इसे हर किसी की बात मान के मत गंवा देना। तुम्हारा जीवन कीमती है। परमात्मा तुमसे पूछेगा क्या किया जीवन का, तो तुम उत्तरदायी होगे, तुम्हारे मुनि महाराज नहीं, और न तुम्हारे साधु, और न तुम्हारे महात्मा। कोई उत्तर नहीं देगा, तुम्हें उत्तर देना पड़ेगा। तुम्हारे लिए तुम ही जी रहे हो, तुम्हारे लिए तुम ही मरोगे, और तुम्हारे लिए तुम ही उत्तरदायी। इसलिए अपने जीवन को इस ढंग से जीना कि तुम उत्तर दे सको। और कौन निर्णय करेगा कि तुम कैसे जियो? किसी को हक भी नहीं। ये गुलामी छूटनी चाहिए। मेरे लिए धर्म है स्वभाव, और स्वभाव की परम स्वतंत्रता। तुम जैसे हो बस वैसे जियो, बुरे तो बुरे, भले तो भले। तुम कह दो कि ऐसा मैं हूं, यह मेरी नियत है, ऐसा मुझे परमात्मा ने बनाया, उसकी ऐसी मर्जी। स्वीकार करे दुनिया तो ठीक, अस्वीकार करे तो ठीक। एक भी मौके पर मैंने किसी की सलाह कभी मानी नहीं, और मुझे कोई पछतावा नहीं। मैं अपने ढंग से जिया, मैंने कोई समझौता नहीं किया, और मैं अति आनंदित हूँ। मुझे जैसा जीना था वैसा जिया हूँ। जो करना बढ़ती जानी चाहिए जीवन के साथ, आनंद बढ़ता जाना चाहिए। रोज रोज लगना चाहिए कि कल कुछ भी न था, आज जो है उसके सामने। हर दिन जब आए नया दिन तो वो और बड़ी खुशी, और बड़ा संगीत, और बड़ा सौभाग्य लेकर आना चाहिए। तभी तुम समझना कि तुम्हारा जीवन ठीक दिशा में चल रहा है। नहीं तो जीवन तो एक पतन हो गया। बचपन में थी खुशी और बुढ़ापे में दुख, तो जीवन तो एक पतन हो गया, विकास नहीं। पागल ही समझ लेंगे तो क्या हर्ज है, मगर आनंद को जियो, चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े। पागल समझे जाओ तो समझे जाओ, सूली लगे तो लग जाए। आनंदित मनुष्य को सूली भी लगे तो सिंहासन मिल जाता है। और ऐसे रहो, रंग से रहो, मौज तुम्हारा जीवन हो, मौज तुम्हारी। औरों को क्या पता कि तुम क्या होने को पैदा हो, तुम्हारी नियति क्या है। औरों को क्या पता है कि तुम्हारे जीवन का विपरीत क्या है। औरों को अपना पता नहीं, तुम्हारा कैसे पता होगा। तुम अपने जीवन के मालिक हो, तुम अपने जीवन को अपने ढंग से जीना। तुम हो, और तुम इसकी फिक्र मत करना कि लोगों का मत क्या है। मत की फिक्र की तो तुम्हें वो पागल बना के छोड़ेंगे। कभी गौर किया है, हमारा पूरा जीवन टलता जा रहा है। कभी कल से उठूंगा जल्दी, कभी कल से ध्यान करूंगा, कभी कल से अच्छा इंसान बनूंगा, पर वो कल कभी आता ही नहीं। हम हर दिन उसी का इंतजार करते हुए बूढ़े हो जाते हैं। जिंदगी बीत जाती है कल की उम्मीद में, और फिर एक दिन पता चलता है हमने कभी आज जिया ही नहीं।
कितनी अजीब बात है ना, जो वक्त हमारे पास है उसे छोड़कर हम उस वक्त का इंतजार करते हैं जो शायद कभी आए ही नहीं। मन हमेशा टालता है क्योंकि मन को आराम चाहिए, यथास्थिति चाहिए। वह कहता है आज थोड़ा थकान है, कल देखेंगे, और यही कल धीरे धीरे हमारे सारे सपनों को खा जाता। सुनो, जो काम तुम आज कर सकते हो उसे कल पर टालना दरअसल अपने ही जीवन से भागना है, क्योंकि आज ही जीवन है, कल तो केवल एक भ्रम है तुम्हारा। अपने को अकेला जानो, अकेले आए हो, अकेले जाओगे, अकेले हो। संग साथ सब झूठ, संग साथ सब खेल, संग साथ सब मान्यता है, मानी हुई बात। पहाड़ों पर जाके आपको अच्छा क्यों लगता है? पहाड़ों में क्या है? सिर्फ हरियाली है और कुछ भी नहीं। वो दूर तक फैला हुआ हरे रंग का एक विस्तार भीतर कुछ शांत कर जाता है। असल में हमारे शरीर का भी पूरा व्यक्तित्व इन्हीं हरी वनस्पतियों से बना है। एक इनर हार्मनी है, वो बाहर जो वृक्ष है उसमें और हमारे भीतर। और जब हम हरे वृक्षों के करीब पहुंचते हैं तो हमारे भीतर भी उन वृक्षों की जो परिणतियां हैं वो कंपित होती हैं और एक मेल हो जाता है, एक मिलाप हो जाता है। तुम जैसा कभी परमात्मा ने किसी को नहीं बनाया, तुम जैसा फिर कभी नहीं बनाया, तो इस महान अवसर को तुम ऐसा ही मत खोजना जो फिर कभी नहीं आने वाला। तुम बिल्कुल अनूठे हो, इसलिए भूल को तुम नकल मत करना। राम जैसे बनने की, बुद्ध जैसे बनने की, कृष्ण जैसे बनने की भूल की नकल मत करना। तो परमात्मा सिर्फ यही चाहता है कि तुम एक भी मौके पर मैंने किसी की सलाह कभी मानी नहीं और मुझे कोई पछतावा नहीं। मैं अपने ढंग से जिया हूं, मैंने कोई समझौता नहीं किया और मैं अति आनंदित हूं। मुझे जैसा जीना था वैसा जिया हूं, जो करना था वही किया है, जो कहना था वही कहा है। मैं तो तुमसे कहता हूं, पियो, पिलाओ, 4 दिन की जिंदगी है, उसे नृत्य बनाओ, उसे उत्सव बनाओ, छलको ऐसे कंजूस होकर। लोग गालियां दें तो ठीक, लोग सम्मान दें तो ठीक, अपमान करें तो ठीक। बुरे भले को सबको स्वीकार कर लो, मान अपमान को अंगीकार कर लो। तुम फिक्र मत करना, मौत तो यहां होनी ही, इससे क्या फर्क पड़ता है आज मरे कि कल। मौत तो यहां होनी है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि 4 दिन की दुनिया में सम्मान मिला के अपमान। सम्राट भी मर जाते, भिखमंगे भी मर जाते, और एक जैसे। मजे से जीना वही जानता है जो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ ले। एक कप चाय, मां की मुस्कान, दोस्त की बात, सुबह की ठंडी हवा, बारिश की बूंदें, ये सब जीवन के असली खजाने हैं। पर इंसान बड़े बड़े सपनों में इतना उलझ जाता है कि छोटे छोटे पल उससे छूट जाते हैं। सब द्वार खोल दो, सब खिड़कियां खोल दो। ये 4 दिन का जीवन है, इसे उत्सव से जीना है, इसे महोत्सव बनाना है। दुनिया पागल कहे तो कहने दो। वो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ, कुछ लोग पहचाने गए। गर्मी ये महफिल फकत एक नारा मस्ताना है और वो खुश है कि इस महफिल से दीवाने गए। रत्ती भर मुझे किसी और की परवाह नहीं, जिन्हें औरों की परवाह है उनसे मेरा नाता नहीं बनेगा। मुझसे तो नाता उनका बनेगा जिन्हें किसी की परवाह नहीं, जिन्हें सिर्फ एक बात की चिंता है कि सत्य को जानना है, चाहे दांव पर कुछ भी लगाना पड़े। संस्कृति लगे दांव पर तो लगा देंगे, धर्म लगे दांव पे तो लगा देंगे, प्रतिष्ठा लगे दांव पे तो लगा देंगे, प्राण लग जाए दांव पर तो लगा देंगे। सहेंगे अपमान, सहेंगे असम्मान, सहेंगे निंदा। लोग पागल कहेंगे तो सहेंगे, लेकिन सत्य को खोज कर रहेंगे। मैं तो तुमसे कहता हूं, पियो, पिलाओ, 4 दिन की जिंदगी है, उसे नृत्य बनाओ, उसे उत्सव बनाओ, छलको ऐसे कंजूस होकर।
अपने को बांध के मत बैठे रहो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति का पिता मर जाता है या मां मर जाती है, तो तुम जो रोते हो, चीखते हो, उसका ये कारण नहीं है कि तुम्हारा पिता से बहुत प्रेम था। जिंदा था तो तुमने 2 कौड़ी को न पूछा था, शायद घर के किसी कोने में पड़ा पड़ा सड़ा सड़ा मरा होगा, और अब मर गया है तो छाती पीट रहे हो। ये पश्चाताप है, इसका मृत्यु से कोई संबंध नहीं। अब तुम्हारे भीतर धक्का लगा, अब तुम्हें जरा सा होश आया, मौत ने तुम्हें झकझोरा कि मैंने पिता के साथ क्या किया, और अब क्षमा मांगने को भी ये व्यक्ति कभी मुझे मिल ना सकेगा। अब इसके पैर पकड़ के क्षमा मांग सकूं, इसकी भी कोई सुविधा न रही। बात खत्म हो गई। अब ये छाया की तरह तुम्हारे पाप तुम्हारा पीछा करेंगे। इसलिए सदियों तक तुम पूजा करते हो, पितृपक्ष मनाते हो, बाप की तस्वीर लगाते हो। बाप की तस्वीर पर कई घरों में मैं फूल चढ़ते देखता हूँ, और जिंदा बापों पर कोई फूल नहीं चढ़ाता। बड़ा मजा है। अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि जिंदा बाप के चरणों में कोई रोज सुबह 2 फूल रख देता हो। जिंदा बाप को तो 2 रोटी भी दे दे तो बहुत एहसान। जिंदा बाप को तो देखना भी नहीं सुहाता लोगों। और जैसे ही मर जाता है वैसे ही फोटो बनवाते हैं लोग।